आज हम लोग फुल्ली ऑटोमेटिक के बारे में बात करेंगे। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कहाँ कहाँ पे फिट होते हैं और किस पार्ट का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके टॉप पैनल को देखेंगे। तो इसमें 3 हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्से में कंट्रोल पैनल होता है, दूसरे हिस्से में हमारा लीड होता है और तीसरा हिस्सा पीछे है जिसमें कि ऑन ऑफ स्विच, ये ऑन ऑफ स्विच है। लीड स्विच होता है। लीड स्विच इसलिए दिया होता है कि कभी भी मशीन हम खोलते हैं तो मोटर की सप्लाई कट हो जाए। उसके बाद वाटर लेवल सेंसर और वाटर इनलेट वाल्व। वाटर इनलेट वाल्व कुछ मशीनों में डबल लगा होता है, एक में हॉट वाटर होता है और कोल्ड वाटर होता है, और कुछ मशीनों में खाली कोल्ड वाटर का भी होता है। अभी जो लेटेस्ट मशीनें आ रही है उनमें हीटर भी दे रखा है पानी गर्म करने के लिए। क्यों गर्म पानी क्यों करते हैं? ताकि गर्म पानी कपड़ों के मैल को बहुत अच्छे से निकाल देता है। ठीक है, तो अब हम लोग मशीन खोल के दिखाते हैं कैसे खुलती है मशीन। हो जाती है ना। सबसे पहले इस पैनल को हम लोग उठा लेंगे। आइए अली भाई। उसके बाद टब को आइए अभी हमारा पूरा टब अलग हो गया। ठीक है, इस टब में हमारे ये लगा हुआ है गियर मोटर, जो कि ड्रेन भी वो करता है और स्पिन पे भी यही ले जाएगा। गियर मोटर ये लगा है गियर मोटर जी, ये है मैकेनिकल असेंबली। मैकेनिकल असेंबली। ये हमारा वॉश मोटर, पूरा मोटर है, मतलब मेन मोटर। इसे वॉश मोटर भी स्पिन मोटर भी दोनों काम अच्छा, करता दो है। मोटर इसी में लगे हुए हैं। अब ये जो लगाया है ये सेफ्टी लीवर है। सेफ्टी लीवर का काम क्या होता है कि जब कभी मशीन डिसबैलेंस हो तो ये लीवर से टकरा के मशीन फौरन रुक जाती है ऊपर साइड में, ऊपर वाले में। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। जैसा कि नॉर्मल कैपेसिटर ने सेमी ऑटोमेटिक में देखा था, फुल्ली ऑटोमेटिक में भी कैपेसिटर होता है। ठीक, अब जब हम इसे वॉश पे चलाते हैं तो ये मशीन पल्सेटर चलेगा। जैसे हम इसको घुमा रहे हैं तो खाली अंदर पल्सेटर घूम रहा है। ठीक है जी, और जब स्पिन पे चलता है तो जैसे ही स्पिन सेलेक्ट होता है तो क्या करता है, गियर मोटर इसको खींचने लगता है। ड्रेन को खींचेगा और ड्रेन को जैसे ही खींचता है तो ये जो गियर लगा हुआ है देख रहे हैं, ये खींच के यहाँ आ जाएगा। ये शिफ्ट हो जाता है। ये शिफ्ट हो गया। अब हम जब घुमाएंगे तो पूरा टब घूमेगा। ठीक है, अच्छा, अब पूरा टब घुमाएगी मशीन। अब खाली मतलब ये गियर पीछे लगा हुआ है, ये शिफ्ट होता होगा। ये शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जी सर। इसको हम आपको अभी उस मशीन में पूरी तरह दिखा देंगे। अभी क्या हो रहा है, ये हमने प्रोग्राम जो सिलेक्ट किया हुआ है वाटर लेवल और उसको चेक करेगा। प्रोग्राम जो सिलेक्ट करेंगे वो करेगा। स्टार्ट करेंगे, इसमें ज़रा फूकी आ गई अली भाई, फूकी पाइप में फूकी करके ठीक है बस। अब इसने क्या करा, ये सेंसर ने सेंस कर लिया इसमें पानी है। अच्छा, सेंसर चेक कैसे करता है? प्रेशर से, एयर प्रेशर से। एयर प्रेशर से इसने सेंस कर लिया पानी है टब में, तो पल्सेटर चलने लगा। अगर ये सेंस नहीं करेगा तो पल्सेटर कभी नहीं करेगा। ठीक है, अब हम स्पिन चला के दिखाते हैं स्पिन के टाइम पे क्या चेंजेस होती है, वो नीचे आपको दिखेगा। ठीक, स्पिन सेट करना पड़ता है ऑटोमेटिक। सेट हो गया। नीचे बैठिए, यहाँ देखिए गियर खींच रहा हूँ यहाँ, ये गियर लीवर देखिए, ये इस जगह पे देखिएगा। एक मिनट सेट फोकस कर ले। ठीक है, खींच लिया ना? आ गया, वापस चला गया।
तो ये स्पिन चल गया। अभी क्या हुआ, लिड स्विच खुला है तो फौरन ब्रेक लग गई, स्पिन बंद। अच्छा, जब हम स्विच फिर दबाएंगे फिर से वही ब्रेक खींचेगा। जी सर, शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हो गया, स्पिन ऑन हो गया। जैसे ही आप ऐसे हम ये लीवर छोड़ेंगे तुरंत ब्रेक लग गया। फौरन रोक दिया। 3 बीप दी मशीन ने, मशीन बंद हो गई। इससे क्या पता चला कि ढक्कन खुला हुआ है, या तो ढक्कन खुला है या इसका लीड कर दो। जी, ठीक है। अब जो सेफ्टी लीवर आपको दिखाया था वो यहाँ पीछे देखिए लगा हुआ है, ये लगा हुआ है इधर कहाँ पर? ऊपर देखिए, सबसे ऊपर पीछे लगा। जी जी, लगा हुआ है। ठीक है। उसका काम क्या होता है, जब कभी ये मशीन डिसबैलेंस हुई, ये ड्रम लौटने लगा तो फौरन मशीन बंद हो जाएगी, टूटने से बचाता है। तो इसमें बस इतने ही पार्ट हैं। अगले उसमें हम आपको इनकी टेस्टिंग दिखाएंगे, कैसे टेस्ट किए जाते हैं पार्ट, कौन सा पार्ट कैसे